वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, यह आपकी मोहब्बत होती है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दिया करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर व्लॉग की खबर मिलती रहे। आज मैंने बहुत दिनों के बाद ना व्लॉग बनाया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चारों बच्चे भी बीमार थे और एक मदर हो, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर हो, तो फिर आप जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है। चारों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, लेकिन मेरे बड़े बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसी की तो मेहनत है, तो इस वजह से ना मैं व्लॉग नहीं बना सकी। आज मैं अपनी बहनों को ना कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि एक लफ्ज़ पढ़ने से हमारी कितनी मुश्किल आसान होती हैं। क्योंकि हम जो औरतें हैं ना बड़ी जल्दी ना अपना दिल छोड़ देती हैं, तो जब हमें कुछ ऐसा पॉइंट्स मिल जाए तो फिर जब हम उस पर अमल करती हैं तो यकीन करें कि मैं आपको अपनी खुशी नहीं बता सकती कि क्या हो जाता है। सबसे पहले मेरे किसी अजीज़ ने कहा कि आप अपने खिलात भी बताती हैं और डिश भी आप चिकन की बनाती हैं, ये आपका राइट है पूछना। बिल्कुल, अगर चिकन बनाया तो ये भी ज़ात जुलजलाल की ने अता किया, क्योंकि वो अपने बच्चों को किसी चीज़ से तरसने नहीं देता। अच्छा, अब मैं आपको एक वाक़या एक गाँव का बताती हूँ जो कि हकीकत है। उनको घर इतनी सहूलियत नहीं थी कि बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन उस औरत ने सब्र किया क्योंकि उसे अपने रब पर पूरा यकीन था कि वो एक दिन मुश्किल से निकालेगा। बस उसने एक लफ्ज़ पढ़ना ना छोड़ा, 5 वक्त की नमाज़ खुद भी पढ़ती और अपने हस्बैंड को भी कहती। बच्चा बीमार हो गया, घर में कुछ नहीं था, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। बस उसने ना सब्र ही किया। उसने कहा मेरा अल्लाह है ना। उसने फिर वो हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती थी। नमाज में अव्वल आहिदुशी पढ़ के उसने इस्तग़फ़ार पढ़ना, फिर दुआ करनी। वो बहुत परेशान होती थी कि अल्लाह पाक किसी न किसी तरीके से मेरी मदद करेगा। फिर इस तरह वो किसी एक घर में ना झाड़ू पोछे का काम करती थी, तो उधर वो झाड़ू लगा रही थी और साथ इस्तग़फ़ार भी पढ़ रही थी। फिर उसने अपना सारा मामला जो ना अपने अल्लाह पर छोड़ दिया था। वो काम करके घर आई तो बच्चे की तबीयत देखी तो बहुत परेशान हुई। फिर शाम को उसका हस्बैंड घर आया तो पहले की तरह वही दिहाड़ी के पैसे लेकर आया, जिसमें बस उसके घर का खाना पीना ही हो सकता था और कुछ नहीं। फिर उसने नमाज़ अदा की और अपने रब का शुक्र अदा किया कि मेरा रब, आप मुझे जिस हाल में रखेंगे आपका शुक्र है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटका, वो औरत बाहर गई, देखा जिनके घर वो काम करके आई थी उस घर की मालकिन और उसकी बहन घर आई हैं। वो कहने लगी आप काम करके गई थी मगर आप अपने पैसे नहीं लेकर गई। लेकिन वो बेचारी इस कदर परेशान थी कि वो परेशानी की हालत में अपने पैसे लेना भी भूल गई। तो फिर उन्होंने कहा कि सोचा कि हम यहाँ से गुजर रही हैं तो आपको आपके पैसे दे जाएँ। जब उन्होंने इसके बेटे को देखा तो वो बहुत बीमार था, बीमार होने की वजह से वो सही बोल भी नहीं रहा था। तो वो कहने लगी कि आपका बेटा इतना ज़्यादा बीमार है, आप अस्पताल क्यों नहीं लेकर जा रही। बस उस औरत ने कहा कि इंशाल्लाह सुबह लेकर जाऊंगी। बस उन दोनों बहनों ने पैसे दिए और वो चली गई। लेकिन पैसे एक लिफाफे में थे। जब वो गई तो वो औरत बैठकर फिर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। मेरे रब का शुक्र है कि जिसने मुझे रिस्क दिया। बेटे की वजह से परेशान तो बहुत ही। फिर वो सोचा देखो मेरी मालकिन मुझे कितने पैसे देकर गई हैं। लिफाफा खुला तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि उन्होंने उसकी कैसे मदद की। उसने अपने रब का शुक्र अदा किया और बच्चे को लेकर अस्पताल गई। वापस आई तो उसने सोचा कि मैं अपनी मालकिन का शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकी तो मैं शुक्रिया अदा करने जाऊँगी। वो मालकिन उसके बेटे को उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा कि मैं आपको कुछ बताया तो नहीं था आप अपने घर के बारे में, तो फिर आपने मेरी मदद कैसे की। उस औरत ने कहा तुम काम कर रही थी मगर बस एक लफ्ज़ इस्तग़फ़ार पढ़ती जा रही थी और जब तुमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की तो तुमने रो रो कर अपने बच्चे की तंदुरुस्ती को कहा। बस अल्लाह पाक के हुक्म से हो गई तुम्हारी मदद। उस औरत ने शुक्र अदा किया। देखिए एक छोटे से लफ्ज़ में कितनी पावर है। कहते हैं ना कि जब अपने रब से कुछ मांगे ना तो वो हमारा रब है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो अपने बंदे को मुश्किल से निकाल देता है। अगर हम पे मुश्किल आती ना तो वो हमें मुश्किल से निकालता भी है। बस अपने रब को याद करते रहें, उनसे बातें करते रहें, वही दुख दर्द सुनता है, उसको सब पता है मगर हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम करे। देखिए किसी का दिल नहीं करता कि वो अपने हालात बताए, बस ये आजमाइश होती है जो कि अल्लाह ने अपने प्यारों के लिए बनाई हैं। आज मैं आपको एक सिंपल सी डिश बताऊंगी जो कि रूटीन वाइज घर में बनती है। आलू गोभी के साथ थोड़ा सा मैंने चिकन डालकर ना सालन बनाया था। मेरा चूल्हा ना ख़राब हो गया था, इसलिए हमने सिलेंडर के ऊपर चूल्हा लगा कर ना खाना बनाया। टेंशन तो मुझे बहुत ज़्यादा हुई इस चूल्हे की वजह से ना, क्योंकि इसके दरमियान में ना बहुत ज़्यादा हीट लग रही थी और सालन नीचे लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने ना हाथ नहीं रोका, मेहनत से काम करती रही। अब आपने देखा कि जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं ना ऑयल में तो फिर साथ ही मैंने ना चिकन डाल लिया।
तो क्योंकि ये इसलिए मैंने किया कि अगर लैदा से फ्राई करती तो फिर ज़रा सिलेंडर भी ज़्यादा लग जाना था और ये चूल्हा भी मुझे बहुत तंग कर रहा था। तो इसलिए फिर मैंने ना प्याज को और ना चिकन को इकट्ठे फ्राई कर लिया था। तो इसके बाद फिर फ्राई करने के बाद फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्च ऐड की थी इसके अंदर, जैसे रूटीन के हिसाब से आप यूज़ करती हैं। देखें, ये मैंने आपको पहले भी व्लॉग में कहा था कि ये टमाटर जो है ना, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। फिर एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप इनको ग्राइंड कर लिया करें। तो जब मैंने शिफ्टिंग की थी ना मकान की, तो मेरा ना काफ़ी नुकसान हुआ था चीज़ों का, बच्चों को नहीं पता चला तो जग वगैरह टूट गया था। तो इस वजह से ना अभी तक मैंने ना जग नहीं लिया। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो भी ले लूँगी और ये भी मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये सब कुछ करने के बाद ना फिर मैंने इसमें सारे मसाला जात डाले, जैसे हल्दी होगी, मिर्च होगी, नमक हो गया, वो ऐड किया मैंने। फिर इनको अच्छे तरीके से मैंने ना फ्राई किया। और बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे ना आज ना खाना बनाने में, क्योंकि मेरा चूल्हा ख़राब हो गया था और ये सिलेंडर ने ना मुझे बहुत तंग किया हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने ना अपनी ना कोशिश जारी रखी ताकि सालन नीचे ना लगे। अगर आपको पता है सालन नीचे लग जाए तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आता बच्चों को खाने में ना, फिर मुश्किल बन जाती है एक माँ के लिए ना। तो देखेंगे फिर आपने ये मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया ताकि ये नीचे सालन मज़ीद ना लगे, ज़्यादा ख़राब ना हो। और इसके बाद फिर मैंने इसमें ना गोभी ऐड की। गोभी मैंने बड़े बड़े फूल ही रखे थे ताकि ये स्टीम में ना बिल्कुल नरम हो जाएंगे ना। तो आप देख रहे हैं कि मैंने गोभी इसमें ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किया ताकि सारे मसाले का टेस्ट ना इसके अंदर आ जाए। तो कोई भी काम करें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर हर काम शुरू क्या करें, क्योंकि इसकी बरकत बहुत ज़्यादा है। जो बहुत कम खाना होता है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। तो इस तरह फिर मैंने गोभी और चिकन को भूनने के बाद ना फिर इसके बाद मैंने लास्ट में ना फिर आलू ऐड किए। आलू ऐड करके ना तो फिर मैंने ना इसको स्टीम दिलवाई थी। आप देखेंगे कि मैंने ना ये बर्तन चेंज कर दिया था खाने का, इसलिए क्योंकि ये ना कढ़ाई में ना बहुत ज़्यादा सालन ना नीचे लग रहा था, इसलिए फिर मैंने ना प्रेशर का इस्तेमाल किया था। स्टीम दिलवाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर सूखा धनिया ऐड किया। तो अब आप देख रहे होंगे कि मेरे सालन की लुक कितनी प्यारी आ गई है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप मेरे सब बहन भाइयों को आज का मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।